हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, ओबीसी एसटी एससी का आरक्षण बढ़ेगा। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार ने राज्य की नौकरियों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि सरकार ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से एसटी को 26 से बढ़ाकर 28 और एससी को 10 से बढ़ाकर 12% का आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज के ब्याज होंगे माफ है। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने कर्जदारों को बड़ी राहत दी है। बैंकों से कर्ज लेने वालों को दिवाली का तोहफा देते हुए 2 करोड़ तक के कर्ज के ब्याज पर लगे ब्याज से राहत देने की घोषणा किए हैं। वित्त मामलों की विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देश में बताया गया है कि 2 करोड़ तक के कर्ज पर 6 महीने के लिए दी गई मोहलत के दौरान ब्याज पर लगे ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के बराबर राशि का भुगतान केंद्र करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को आरबीआई की तरफ से कर्ज लौटाने को लेकर दी गई मोहलत के तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज छूट योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के बच्चे अब जा सकेंगे स्कूल। एक बड़ी खबर की झारखंड में भी बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति मिल गई है। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन में छूट के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें ये बातें कही गई है। हालांकि सरकार ने क्लासरूम को चालू करने की अभी अनुमति नहीं दी है। सिर्फ विभिन्न परीक्षाओं के लिए पंजीकरण के उद्देश्य से छात्रों को स्कूल कॉलेज में बुलाने का परमिशन दी गई है। आपको बता दें, इतनी छूट दिए जाने के बावजूद भी झारखंड में अगले आदेश तक किसी प्रकार के जुलूस, मेला, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थानों, सिनेमा हॉल और मनोरंजन पार्कों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में आंधी बारिश का खतरा टल गया है। बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन उड़ीसा से उत्तर पूर्वी होकर बांग्लादेश की ओर चला गया है। इसके साथ ही धनबाद समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है। इस वजह से अब बारिश की संभावना लगभग नहीं है। राज्य में अब मौसम साफ रहेगा। हालांकि बांग्लादेश की ओर जाने वाले बादलों के कारण राज्य में 1-2 दिन धूप छांव की स्थिति बनी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से मिले 383 नए मरीज, 2 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 383 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के साथ ही 2 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें रांची के 2 मरीजों की मौत हुई है। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 864 हो गई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 40, चतरा से 2, देवघर से 16, धनबाद से 50, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 48, गढ़वा से 28, गोड्डा से 4, गुमला से 17, हजारीबाग से 16, जामताड़ा से 1 और खुट्टी से 21, कोडरमा से 3, लातेहार से 8, लोहरदगा से 7, रांची से 86, रामगढ़ से 10, साहिबगंज से 2 और सरायकेला से 7, सिमडेगा से 6 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 7 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 99,428 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 470 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में कोरोना से ग्रसित 5,966 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नवंबर में शुरू होगा कक्षा 8 का पंजीयन, फरवरी में होगी परीक्षा। एक बड़ी खबर की झारखंड में 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा फरवरी 2021 में होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा को लेकर नवंबर में ऑनलाइन पंजीयन का कार्य शुरू हो जाएगा। इसको लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से जल्द विद्यार्थियों का संख्या भेजने को कहा है। साथ ही इधर वर्ष 2020 में कक्षा 8 की परीक्षा में फेल हुए बच्चों के लिए कंपार्टमेंटल की परीक्षा को लेकर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। वहीं जैक ने असफल विद्यार्थियों को 20% तक ग्रेस मार्क्स दे करके अगली कक्षा में प्रमोट करने का प्रस्ताव दिया था। साथ ही इधर 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा का फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के
4 नवंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ ही 6 से लेकर 12 नवंबर तक फॉर्म जमा लिया जाएगा और 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा फरवरी में होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सारनाथ धर्म कोड के लिए जल्द राज्य सरकार करेगा बिल पास। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार सारनाथ धर्म कोड पर बिल पारित कर केंद्र को प्रस्ताव भेजने का निर्णय जल्द लेगी। मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन झामुमो के प्रतिनिधि मंडल को शनिवार को दिया है। इससे पहले झामुमो प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस संबंध में बिल पारित कर केंद्र को प्रस्ताव भेजने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का डाटाबेस बनाने का निर्देश है। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगी, खासकर वैसे स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना मरीजों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। इसमें निजी से लेकर सरकारी क्षेत्र तक के स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल होंगे। डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और लैब टेक्नीशियन को वैक्सीन दी जाएगी। झारखंड में इनका डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानव तस्करी के शिकार बच्चियों को राज्य में ही मिलेगा रोजगार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की आदिवासी बच्चियों को बड़े शहरों में ले जाने और उनके शोषण की खबरें बार बार मिल रही है। मानव तस्करी के शिकार ऐसे बच्चियों को दूसरे राज्यों से झारखंड वापस लाया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में 8 से 10 हजार ऐसी बच्चियों को रोजगार राज्य में दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि बच्चियों की तस्करी में भाजपा के लोग भी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक संघ की बैठक में स्थानांतरण पर किया गया विमर्श। शिक्षक संघ की बैठक अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई और जिला स्थानांतरण, प्रोन्नति और सेवा संतुष्टि संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा है कि जिला स्थानांतरण नहीं होने और कई अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लगाए जाने से शिक्षकों का मानसिक प्रताड़न होता है। जबकि शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षा सचिव और निदेशकों को जिला स्थानांतरण कर शिक्षकों को गृह जिला भेजने का निर्देश दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ सेवा 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी राज्य के अधिकांश जिलों में जिला शिक्षा अधीक्षक की ओर से सेवा संतुष्टि नहीं की गई है, जिससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि सारी आहारता पूरी करने वाले प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद को भरने का कार्य किया जाएगा। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रोन्नति नहीं दिए जाना एक और चिंता की विषय है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने प्रधानाध्यापक के रिक्त पद को भरने का कार्य नहीं किया तो संघ शिक्षकों के हक के लिए न्यायालय से लेकर सड़क तक आंदोलन करने पर रणनीति तय करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हक और अधिकार मांगने पर हो रहा सौतेला व्यवहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार आदिवासी बहुल झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों को संरक्षण देने के बदले परेशान करने की मंशा से सौतेला व्यवहार कर रही है। डीबीसी की बकाया राशि जबरन कटौती किए जाने पर विरोध जताते हुए सीएम ने कहा कि झारखंड के हिस्से का जीएसटी, कोयला और जमीन के हिस्से का लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार के पास बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही है। साथ ही श्री सोरेन ने कहा कि वादे से मुकरना भाजपा के एसओपी में शामिल हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि गैर भाजपा शासित राज्यों को कमजोर कर किसी भी तरह से अपनी सत्ता को बनाए रखना और सरकार को अस्थिर कर सत्ता हथियाना भाजपा की हिडन एजेंडा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आउटसोर्सिंग कर्मियों की भूख हड़ताल जारी। पश्चिमी सिंहभूम के आउटसोर्सिंग कर्मियों का भूख हड़ताल शनिवार को तीसरे दिन जारी रहा। नेताओं ने आश्वासन के बीच झूल रहे हड़ताली और आउटसोर्सिंग कर्मी अपने आंदोलन और भविष्य को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ की पश्चिमी सिंहभूम जिला शाखा के अध्यक्ष अरविंद लोहरा ने स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि आश्वासनों के बीच हम आउटसोर्सिंग कर्मी झूल रहे हैं, समस्या का समाधान होता हुआ कहीं से नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसटी इलाकों में सोलर आधारित होगी सिंचाई। एक बड़ी खबर की नवंबर से जनजातीय इलाकों में सोलर आधारित सिंचाई की सुविधा प्रारंभ होगी। ये सुविधा झारखंड सरकार कल्याण विभाग संचालित झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत सोलर सिस्टम से चलने वाली बोरिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके माध्यम से खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाने का कार्य होगा। एक बोरिंग मशीन से 15 किसान समूह को लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। सोलर आधारित सिंचाई व्यवस्था का लाभ ट्राइबल सब प्लान के 14 जिलों के 80 गाँवों में लगाया जाएगा। इसी के साथ ही
अगली बड़ी खबर, आर्मी कैंटीन में विदेशी सामान बेचने पर लगी पाबंदी। एक बड़ी खबर की केंद्र ने आत्मनिर्भर भारत की ओर से एक और कदम बढ़ाते हुए आर्मी कैंटीन में चीनी समेत अन्य देशों के सामान बेचने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब कैंटीन के लिए विदेशी सामान आयात नहीं होगा। सरकार ने सेनाओं की सलाह के बाद ये फैसला लिया है। 19 अक्टूबर को रक्षा मंत्रालय ने विदेशी वस्तुओं की आयात पर बैन लगाने का आदेश जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, JRHM में होगी नियुक्ति। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी ने 847 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है और सभी पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जानी है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। अधिक जानकारी के लिए www.jrhms.jharkhand.gov.in पर लॉगिन कर देख सकते हैं। साथ ही रांची विश्वविद्यालय में पूजा की छुट्टी के बाद 29 अक्टूबर से स्नातक फाइनल ईयर की परीक्षा शुरू होगी। साथ ही मदरसा, मध्यमा और इंटरमीडिएट वोकेशनल परीक्षा 2020 की तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिले को आवश्यक सामग्री भी भेज दिए हैं। आपको बता दें, तीनों की परीक्षाएं 28 अक्टूबर से शुरू होगी। एडमिट कार्ड जैक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में अनुबंध पर रिसर्च एसोसिएट की नियुक्ति को लेकर 5 और 6 नवंबर को ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। साथ ही नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा अब 5 दिसंबर को होगी। विद्यार्थी अब 31 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से जमा किया जा सकता है। साथ ही MGM मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर होगा नामांकन। शहर में अब 250 स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा MGM मेडिकल कॉलेज में 100 सीट और मणिपाल मेडिकल कॉलेज में 150 सीटों की मान्यता दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर की अन्नपूर्णा फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार भोगरिया ने विधायक सुखराम उरांव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर कहा है कि आदिवासी और गरीब क्षेत्र में 2 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए। टाटानगर से झारसुगुड़ा हर दिन सुबह और शाम और चक्रधरपुर से आद्रा तक ट्रेनों का प्रतिदिन सुबह और शाम परिचालन शुरू करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नवरात्रा में 36 घंटे से अंधेरा। हजारीबाग जिले से एक बड़ी खबर की नवरात्रा में भी बड़का गांव केराडारी और टंडवा प्रखंड के लोग 36 घंटे से अंधेरे में रहने को विवश है। 23 अक्टूबर की सुबह बिजली कटी थी, जो 24 अक्टूबर की देर शाम तक बिजली नहीं आई। इससे लोगों में काफी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि इलाज से लेकर पर्व तक में अंधेरा के कारण परेशानी हो रही है। केरोसिन की भी भारी किल्लत है और मोमबत्ती के सहारे बच्चे पढ़ने को विवश है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर पंचायत में 5 कुआं बनाने का निर्देश। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में लगाए गए पौधे को बचाने को लेकर हर पंचायत में 5-5 कुएं बनाने का निर्देश दिया गया है। मनरेगा आयुक्त ने सभी DDC को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिया है। उसने कहा है कि पौधे को बचाने का पूरा प्रयास किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि सिंचाई की व्यवस्था हो। जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, पौधे खराब हो सकते हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कुआं बनाया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट में 2 नवंबर से फिजिकल सुनवाई भी होगी। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण के लगभग 7.5 महीने से झारखंड हाईकोर्ट में सिर्फ ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी। अब 2 नवंबर से मामलों की फिजिकल सुनवाई भी हो सकेगी। झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि नया केस दायर करने से पहले अधिवक्ता को ये घोषणा करनी होगी कि मामले की सुनवाई फिजिकली चाहते हैं या फिर वर्चुअल। इसके लिए अधिवक्ता को प्रतिवादियों की लिखित सहमति के साथ ईमेल के माध्यम से हाईकोर्ट को मेंशन स्लिप भेजना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जून तक देश में कोरोना के टीका। एक बड़ी राहत की खबर की रूस, अमेरिका, चीन के बाद अब भारत में भी एक वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें, बेंगलुरु स्थित बायोकॉन लिमिटेड के चेयरमैन ने कहा है कि भारत में जून तक वैक्सीन आ सकेगी। और सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर सरकार एक विशेष कार्यक्रम बना रही है। इसके तहत पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चाईबासा की गोइलकेरा में मलेरिया का कहर। एक बड़ी खबर की गोइलकेरा प्रखंड में कोरोना संक्रमण के बीच अचानक मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में प्रखंड के विभिन्न गाँवों से मलेरिया के 66 मरीजों की पुष्टि हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोइलकेरा में सभी मरीजों का उपचार किया
जा रहा है। प्रखंड के लजोरा, सरबिल, खुटपाई, केबरा, गोयरा, रूमकोट और घोड़ा डूबा जैसे गांवों में मलेरिया के अधिक मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयकर रिटर्न भरने की तारीख फिर बढ़ी। एक बड़ी खबर की वित्त मंत्रालय ने करदाताओं के लिए कोरोना काल में एक बार और राहत देते हुए टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 1 महीने के लिए और बढ़ा दी है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे